जय माता दी बच्चों, आप सबको। और बच्चों एक चीज़ मैं आपको बोल दूं, कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं। सर पेपर थोड़ा कैसा होगा? देखो ईमानदारी से बोलूं तो जो बच्चा एवरेज है उसके लिए डिफ़िकल्ट होगा, जो टॉपर है उसके लिए नॉर्मल पेपर है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज का थोड़ा सा खेर फेर था। अब मैं थोड़ा सा पेपर का पूरा पैटर्न बता रहा हूँ, किस तरह से पेपर का कहाँ से उठाया। देखो मैं कुछ चीज़ें सबको बोल के चल रहा हूँ, एक मिनट। देखो जी, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में ना डिफेंड और रिफ्यूट, देखो एक तो नेशनल इनकम में मेथड्स और एक क्या कर लेना, प्रिकॉशंस। नेशनल इनकम में मेथड और प्रिकॉशंस, ठीक है, क्या कर लेना, मेथड और प्रिकॉशंस। बंद करो वो लाइट, एक मिनट। अब देखो हो रहा है। देखो भाई, नेशनल इनकम में सबसे पहला लिख लो वर्ड, एक है मेथड और एक क्या है, प्रिकॉशन। सर ये क्या करना है? कुछ नहीं करना। मेथड के लिए आप सब नेशनल इनकम के फॉर्मूले याद करोगे, फॉर्मूले याद करोगे, फॉर्मूले ही तुम्हारे नेशनल इनकम के मेथड्स की थ्योरी बनेगी। फॉर्मूले याद कर ले, सबने कर रखे हैं ना? अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ, कर रखे हैं? मैं एक बच्चे से क्वेश्चन पूछता हूँ, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इंटरप्रेन्योरशिप, क्या लिखोगे उसके अंदर? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? ऑपरेटिंग, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी। भाई तेरे को एक मिनट, मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, अगर अब तूने नहीं पढ़ना तो घर चले जा। हाँ पता है, फोन रजिस्टर पे लिख, रजिस्टर पे लिख, रजिस्टर पे। देखो जी एक मिनट सुनो, प्रिकॉशन, मैंने एक वीडियो भेजी है प्रिकॉशन की, उसमें इंक्लूड और नॉट इंक्लूड का टॉपिक कवर है, वो वीडियो जरूर देख लेना। अगर आपको रटना मानना है तो याद कर लेना, ठीक है जी। अच्छा अगर आप ये कर लोगे न्यूमेरिकल्स, शायद मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी मैं कुछ श्योरिटी से नहीं कह रहा, जो है 99 वो 80-90% है, मैं पहले बोल रहा हूँ 80-90%, ध्यान रखना, ठीक है। बाद में मेरे को मत बोलना जी। न्यूमेरिकल्स के चॉइस नहीं, मैं अभी बोल ही नहीं रहा, न्यूमेरिकल्स कर लेना। किसके चॉइस में क्या है वो मैं नहीं बोल रहा कुछ भी। ये मेथड करोगे न्यूमेरिकल अपने आप हो जाएंगे। आपको जिन लोगों को न्यूमेरिकल नहीं आते, मैंने 2 दिन पहले वीडियो भेजी है नेशनल की न्यूमेरिकल की, सारे सोल्व करवाए हैं, उतना कर लेना, ठीक है। बस कुछ पॉइंट्स बताऊंगा वो कल बताऊंगा। अगला सर डिफरेंस, कंफर्म क्वेश्चन है, डिफरेंस से सीधा है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट। साथ में ये भी बता रहा हूँ इनडायरेक्ट है, साथ में ये भी बता रहा हूँ इनडायरेक्ट है। कौन कौन से डिफरेंस आ रहे बनते हैं इस चैप्टर में? तो बच्चों मैं अभी आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीख वो दे रहा हूँ चैप्टर वाइज, ठीक है जी। सर क्या दे रहे हो थोड़ा बता ही दो, पहले ही बता दो। ये देखो ऐसी पीडीएफ आपको अभी मैं भेज रहा हूँ, इसके बस आपको एक चीज़ ये करना है कि आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए हों। आपको ये क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए होने चाहिए। देखो जी अब मैं जैसे बोलूँगा वो सुन लेना, ये थोड़ा पुराना है, मैं अभी आपको लेटेस्ट। कंज्यूमर गुड्स कैपिटल गुड्स का डिफरेंस, इंटरमीडिएट, फाइनल, स्टॉक फ्लो, डोमेस्टिक नेशनल इनकम, फैक्टर ट्रांसफर, रियल नॉमिनल, ठीक है। दिल्ली में ज़्यादा चांस है लेकिन पता नहीं। डिफरेंस ये है, ये क्या है, डिफरेंस, ठीक है। ये डिफरेंस याद कर लेना सब बच्चे, एक बार देख लो, मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे वो इसी हिसाब से बने हुए दिए थे, आप अगर चेक करो, ठीक है। और एक कौन सा था, डेप्रिसिएशन, और एक क्या था, कैपिटल लॉस। ये सब आपका कवर हो गया, ये सब आपका क्या हो गया, कवर। जिस बच्चे ने नेशनल, मैं अब जैसे बोल रहा हूँ ना बस वैसे कर लेना, बस कुछ छूटे ना, ये ध्यान रखना। पेपर नॉर्मली है यार, अब क्या मैं मेरे को भी ना, इधर सुनो, अभी तुम्हारे साथ में लास्ट में बात करूँगा, फिर बात। देखो इधर देखो सर, ये देख लो बच्चों, मैं
यार ये देखो, ये सारे डिफरेंस जो मैंने अभी आपको नोट्स दिए हैं, जो आपको मैंने क्या दिए हैं नोट्स, उसमें ये सारा टॉपिक क्या हो गया, कवर हो गया। ठीक है, उसका नंबर है तेरे पास लड़की का, दित्या? अच्छा, तो बच्चों एक मिनट, ये सारे डिफरेंस आपके कवर हो गए। डिफरेंस से कंफर्म क्वेश्चन, यस यस यस। सर कैसे क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, नो नो नो, डिफेंड और रिफ्यूट क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन, डिफेंड और रिफ्यूट क्वेश्चन। आप देखते हैं ना, आपने ये कब, बस मेरे को ये देख लेना, अगर कुछ रह गया हो तो कर लेना। ग्रोस इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन हमें पता है। इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, एक फिक्स इन्वेस्टमेंट और एक इन्वेंटरी। जब भी हमारा एडिशन होता है कैपिटल गुड्स में, फिक्स एसेट में, उसे क्या बोलते हैं, फिक्स इन्वेस्टमेंट। और जब भी हमारा एडिशन होता है, किस में एडिशन होता है बताओ, इन्वेंट्री में। जब भी एडिशन किस में होता है, इन्वेंट्री में। जब भी इन्वेंट्री में, तो कौन सा होता है, कैपिटल गुड। मैं नया वाला दूंगा तुम्हारे को, जो आएगा वो नया वाला आएगा, जो इसमें ऐड होना है, मैं बता रहा हूँ उसमें नया ऐड होना है, फिक्स और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का पॉइंट। आपको नया मिलेगा, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, बस आप सुन लो कि कुछ रह तो नहीं गया। डेप्रिसिएशन एक्सपेक्टेड होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है, एक्सपेक्टेड। अगर अनएक्सपेक्टेड वैल्यू कम हो रही है, कैपिटल लॉस। अनएक्सपेक्टेड वैल्यू कम हो रही है तो कैपिटल लॉस, एक्सपेक्टेड है तो डेप्रिसिएशन। ध्यान रखना, कितने नंबर, 2 नंबर। कितने नंबर, 2। ठीक है, यहाँ से 2। अच्छा, मैंने बता दिया स्टेप्स, ये तो आप फॉर्मूले याद करोगे तो उसके स्टेप्स अपने आप हो जाएंगे। सर उसके अंदर के पॉइंट याद करने, रेंट, रॉयल्टी, प्रॉफिट, उसके अंदर का बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए क्या है। ये हो गया डोमेस्टिक टेरिटरी और रेजिडेंट। ये प्लीज़ इसको इसमें याद नहीं करना, इसकी वीडियो देखनी है, कंसेप्ट करना है। क्या करना है, कंसेप्ट। मैंने जो अभी नए नोट्स, नए क्वेश्चंस बनाए हैं, उसमें ना मैंने लिख के दिए किसको कंसेप्ट, किसको याद करना है। याद वाले मैं आपको बता दूं, मैंने आपके साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन शेयर किए थे। क्या शेयर किए थे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वो याद वाले। वो क्या है, याद वाले। यहाँ तक ओके। सर सबसे इंपॉर्टेंट बता दो, इतना मत लो, 6 और ये रियल नॉमिनल, ये तो जरूर कर लेना, 6 वाला तो जरूर कर लेना, 6 और रियल, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा इसमें। अरे गेट ये बंद कर दो यार, एक मिनट, अरे एक मिनट खाली बंद। अच्छा जी, ठीक है, डबल काउंटिंग, क्या वर्ड है, डबल काउंटिंग, हाउ इट कैन बी अवॉइडेड। ये हमने कर रखा है ना, डबल काउंटिंग। ठीक है, अच्छा सर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आता है सबको, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एक चीज उसमें लिख लो, उसकी फेस, मैं बोल रहा हूँ, साथ से बोल रहा हूँ, सर्कुलर, जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ ना, बस वो लैंग्वेज समझ जाना। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में 3 फेज होती है, कौन कौन सी, एक होती है जनरेशन फेज, एक मिनट, एक क्या होती है, जनरेशन फेज और प्रोडक्शन फेज। यहाँ पे क्या करती है, फर्म हाउस होल्ड से सर्विस लेके गुड्स को क्या करती है, प्रोड्यूस। अगली लाइन, ये लाइंस ध्यान रखना, माइंड में बिठा, सिर्फ सुनते जाओ, हर बच्चा सुनते जाना। जो लाइंस, मैं इसी में सब कुछ कवर कर दूंगा। सेकेंड लाइन कौन सा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट, उसे क्या बोलते हैं, इनकम। ये कब होती है, जब हाउस होल्ड क्या देता है, फर्म को क्या देता है, पेमेंट देता है। ठीक है, हाउस होल्ड, सॉरी, फर्म क्या देता है, हाउस होल्ड को पेमेंट। फिर फर्म के हाउस होल्ड को पेमेंट देता है, हाउस होल्ड का पैसा आ गया, वो क्या करता है, खर्च करता है। क्या होता है, एक्सपेंडिचर फेज। क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर और डिस्पोजिशन फेज। सर इसका क्या क्वेश्चन बन जाएगा, इसका क्या क्वेश्चन बनेगा, देखो देखो देखो, मेरे से किसी ने पूछा सर आपने सब लिखवा दिया, 2024 में दिखा दो सब आया है कि नहीं आया। अब आपको मैंने नेशनल के सारे क्वेश्चन दिखा दिए, अब आएंगे कैसे वो भी बता रहा हूँ। 1 नंबर का क्वेश्चन गोल्डन रूल से होगा। ठीक है, कैसे होगा, गोल्डन रूल। सर कैसे होगा ये भी बता दो, देखते जाना सारा, मैं एक एक सारा हर चीज़ बताते जा रहा हूँ। आपको ऐसा होगा, करेक्ट इक्वेशन बनाने वाला, इसलिए मैं अभी तक कुछ बता नहीं रहा था, पेपर कंसेप्ट है इसमें, ये नहीं कि मैं टॉपिक बोलूँगा आप सोचोगे याद करके चले जाओ। करेक्ट इक्वेशन, अब इसके लिए आपको गोल्डन रूल्स आने चाहिए। अच्छा सर ऐसा नहीं आया तो, ऐसा नहीं आया तो वो बोलेगा कि बताओ हमारी इकोनॉमी में गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, हमारी इकोनॉमी में गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, क्या चीज़ इक्वल होंगे,
ऑनलाइन वाले बच्चे आंसर रेस करें, अगर हमारी इकोनॉमी में गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है क्या चीज इक्वल होंगे, बताइए बताओ क्या चीज इक्वल होगा अगर गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है। ऐसा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होगा एमपी और एफसी, क्योंकि एनआईटी क्या होगा, जीरो। एनआईटी क्या होगा, जीरो। हमारी इकोनॉमी में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, तो क्या चीज इक्वल होगी, डोमेस्टिक और नेशनल इनकम। क्या इक्वल होगी, डोमेस्टिक और नेशनल इनकम। अगर हमारी इकोनॉमी में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है तो वहां पे हमारा एनएफआईए क्या बन जाएगा, एनएफआईए जीरो। क्या बन जाएगा, एनएफआईए जीरो। ठीक है जी। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा ट्विस्टेड आपको मिल सकता है। देखो मैं आपको श्योरिटी नहीं मैं कह रहा हूँ, मिल सकता है, न मिलना ना मिलना वो आपकी, लेकिन मैं देखो जो बता रहा हूँ ऐसा ही एक्सपेक्टेशन पूरी है। ठीक है। अच्छा मैं एक ही अभी 2024 के क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। अच्छा ये देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग, मैंने आपको क्या बोला, कंसेप्ट समझ लेना। कौन सी वीडियो में, डोमेस्टिक और नेशनल। अब ये देखो क्वेश्चन क्या पूछा, इनमें से कौन सा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। इंडियन सिटीजन वर्किंग इन यूएस एम्बेसी लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, क्या इंडियन सिटीजन है कि नहीं है, नॉर्मल है। इंडियन ऑफिशियल वर्कर कर रहा है, काम कर रहा है इंडियन एम्बेसी इन चाइना, इंडियन ऑफिशियल है तो वो किसके रेजिडेंट होंगे, इंडिया के। इंडियन डिप्लोमेट्स कनाडा को विजिट कर रहे हैं समिट के लिए, डिप्लोमेट्स है तो किसके रेजिडेंट होंगे, इंडिया के, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से। इंडियन वर्क कर रहे हैं अमेरिकन कंपनी, कहाँ पे लोकेटेड है, न्यूयॉर्क में, फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, फॉर अ पीरियड, तो वहाँ के क्या होगा, रेजिडेंट। तो ऐसा क्वेश्चन, इसलिए क्या बोल रहा हूँ इसे, कंसेप्ट। अब ये क्वेश्चन जो 70 to 80% जो एवरेज बच्चा होगा वो गलत कर देगा। ठीक है, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, रियल नॉमिनल, मैंने बच्चों को बोला रियल नॉमिनल जरूर कर लेना। अब देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, रियल जीडीपी इज अ बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ नेशन एज कम्पेयर टू नॉमिनल। सही है गलत है, सही है। इसके लिए मैंने आपको क्या बोल दिया, डिफरेंस कर लो। क्या कर लो आप, डिफरेंस। अब बच्चा कहेगा डिफरेंस तो आया नहीं, डिफरेंस तो आया नहीं, कंसेप्ट आ गया। अब वो 1 में आया, क्या है, इधर देखना, रियल जीडीपी मेजर्स करता है गुड सर्विस को करंट ईयर प्राइस पे, किस पे करता है, बेस ईयर। अब ये 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए पूरा डिफरेंस आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, तो क्वेश्चन भी आपको बोर्ड में हो जाएगा। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो चलो उसका आ गया है। अच्छा वैसे ही बता दो, डिटर्मिनेशन का आ गया, एपीएस कब 0 होगा। अरे एक मिनट ये 1 नंबर का है, एक मिनट कुछ बोलो मत यार, प्लीज मत बोलो प्लीज। अगर आप लोग ये वाले क्वेश्चन सारे कर पा रहे हो ना, आपको पेपर में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं कर पा रहे, आपको कंसेप्ट की दिक्कत है, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ। सब बच्चे और जो रह गए प्लीज बोल लो सबको कि ज्वाइन कर ले। अगर कोई 1 मिनट, हर ग्रुप में डाल दिए ना, सबने मेंशन कर दी। अच्छा जी बताओ इसको कैसे करेंगे, सेविंग 0, एपीएस 0 कब होगा, जब सेविंग क्या होगी, 0, और सेविंग 0 कहाँ होगी, ब्रेक इवन पॉइंट, और ब्रेक इवन पॉइंट कब होता है, जब इनकम कंजम्पशन इक्वल। ये 1 नंबर का कंसेप्ट आना चाहिए। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, अभी मैंने तुम्हें बोला, अभी क्या बोला आपको, 1 नंबर का किससे क्वेश्चन आएगा, गोल्डन रूल से। क्वेश्चन देखो जी, जीएनपी ज्यादा है जीडीपी से, क्या ये पॉसिबल है, जीएनपी जीडीपी से ज्यादा पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। कब, जब एनएफआईए पॉजिटिव होगा। क्या जीडीपी ज्यादा हो सकता है जीएनपी से, यस जब एनएफआईए नेगेटिव हो जाए। क्या जीडीपी जीएनपी इक्वल हो सकते हैं, यस जब एनएफआईए 0 होगा। क्या जीएनपी और जीडीपी का सम हमेशा 0 हो सकता है, नहीं। क्लियर है, क्या है, डायरेक्ट है, क्या डायरेक्ट है, नहीं। किस पे बेस है, कंसेप्ट। इसके लिए आना चाहिए कंसेप्ट। जब रट्टा मारे हैं, अब देखो इधर देखते हैं ना, मैं पूरा सिर्फ 2024 का दिखा रहा हूँ आपको, आप ये कर पा रहे हो ना, आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ। मैंने इसलिए बोला था सिलेबस कर लो, मैं करवा दूंगा। मैं इसलिए भी मैक्रो करवा रहा हूँ, इंडियन को नहीं छेड़ूंगा, पूरी मैक्रो भी करवा दूंगा सारे क्वेश्चन। और मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ, आज की क्लास अगर आप प्रॉपरली अटेंड कर लेते हो, आपको बोर्ड में ऐसा दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन अटेंड करने में। और कल मैं करवाऊंगा ऐसे इंडियन को। अच्छा सुनो, फाइनल गुड्स इंक्लूड ओनली दोज गुड्स विच आर कंज्यूम बाय द हाउस होल्ड। ट्रू है, फॉल्स है, फाइनल। सबसे पहले ना एक चीज, सबसे पहले एक चीज,
डिफेंड और क्या वर्ड, अच्छा एक ये देखो, ये देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस इज इंक्लूडेड इन डेप्रिसिएशन, ट्रू है फॉल्स है, ट्रू। अच्छा आगे सुन लेना, फाइनल गुड्स इंक्लूडेड ओनली दोज गुड विच आर कंज्यूम बाय द हाउस होल्ड, डिफेंड और रिफ्यूट द गिवन स्टेटमेंट। देखो रिफ्यूट का मतलब अगेंस्ट, डिफेंड का मतलब एग्री, सिंपल। देखो रिफ्यूट कर रहे, फाइनल गुड्स में कौन से गुड्स आते हैं, विच आर कंज्यूम बाय द हाउस होल्ड और परचेज बाय द प्रोड्यूसर फॉर इन्वेस्टमेंट। समझ आ गया, फाइनल गुड्स का मीनिंग लिख दो, तो जरूरी नहीं हाउस होल्ड। अब देखो ये क्वेश्चन देखना, अब इसमें बच्चा क्या करेगा, पूरा सर्कुलर फ्लो लिख के आ जाएगा आपका। देखो पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरा सिलेबस। भैया मैं रिक्वेस्ट करूँगा, कोई अगर आपका फ्रेंड रह गया हो तो प्लीज़ बोल देना। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लग रही है ना, ये सारा कंसेप्ट समझ आ रहा है, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आपको पूरा सिलेबस आता है। अगर आपको ये नहीं हो रहा तो आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है। देखो जी, देखो जी क्या है, सुनो, सर्कुलर फ्लो एक एजम्पशन बेस्ड है, एक्सपेंडिचर विल बिकम अदर्स इनकम, एक का खर्चा दूसरी क्या बन जाएगी, इनकम। टू सेक्टर इकोनॉमी में हाउस होल्ड और फर्म एग्जिस्ट टू रन द इकोनॉमी, तो आप लिखोगे हाउस होल्ड सर्विस देता है, उसके लिए फर्म क्या करती है, अर्न, फिर फर्म क्या करती है, गुड सर्विस को प्रोड्यूस करती है, वो क्या करता है, पैसा खर्च करता है। यहाँ पे कहीं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मीनिंग लिखा है, नहीं, यहाँ ये लिखा है, फिर लास्ट में दे दिया, तो एक का खर्चा इसलिए क्या बन जाती है, दूसरे की इनकम। अब इसमें सर्कुलर फ्लो नहीं लिखना। अगला क्वेश्चन, ये देखो, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, ये छोटे छोटे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ये जो मैं लाइंस रीड कर रहा हूँ ना, ये बहुत काम आने वाली हैं आपके लिए। अगर किसी को देखो मैक्रो तैयार नहीं हुई तो वो अभी छोड़ दो, मैं इसकी रिकॉर्डिंग दे दूंगा, लेकिन जिसकी तैयार हो गई है, क्वेश्चन कर पा रहे हैं, उसके लिए अच्छी बात है कि आप पूरा सिलेबस। देखो जी, कार परचेज बाय हाउस होल्ड, कौन सा गुड होगा, कौन सा होगा, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। कई बुक्स में लिखा है कि कंज्यूमर गुड्स हमेशा नॉन ड्यूरेबल होते हैं, हमेशा नहीं होते, वो ड्यूरेबल भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल समझ आ गया। आगे जीएनपी डिफ्लेटर, क्या फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पे एक चीज वर्ड क्या है, जीएनपी, तो ऊपर भी क्या आना चाहिए, जीएनपी। तो फॉर्मूला क्या होगा, नॉमिनल जीएनपी अपॉन रियल जीएनपी इंटू 100। अगर जीडीपी डिप्लीट होता तो क्या फॉर्मूला होता, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। अच्छा, सम ऑफ फैक्टर पेमेंट, ये एक मिनट, ये क्वेश्चन जिसे आता है वो हैंड रेज कर दो। देखो सम ऑफ फैक्टर इनकम, इसका आंसर नहीं है, जल्दी से हैंड रेज कर लो। इसका आंसर है सम ऑफ फैक्टर पेमेंट, किसके इक्वल होता है, डोमेस्टिक इनकम। किसके इक्वल होता है, डोमेस्टिक इनकम। ये लाइन याद रखना, सम ऑफ फैक्टर इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक। जहां गलती कर रहे हो लिख लो। आगे आपको क्या बताना है, फ्लो। अब देख लो, मैं एक ही पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, सारा कंसेप्ट है कि नहीं मुझे बता देना। बट डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली और अमृतसर, फ्लो है स्टॉक है, स्टॉक पर्टिकुलर टाइम पे मेरा हो सकता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। उधर बैठ जा, ढंग से सब दिख जाएगा पीछे। आगे एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ अ स्कूल, स्टॉक है, फ्लो है, फ्लो, क्योंकि एनुअल एक्सपेंडिचर है पूरे साल का। बैंक बैलेंस ऑफ मिस्टर मुकेश, स्टॉक है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एडिशन, तो देखो लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये देखो यहीं घुमाना था पेपर सेटर ने। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फ्लो, लेकिन यहाँ लिखा इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31 दिसंबर, तो ये क्या बन गया, स्टॉक। ये क्या बन गया, स्टॉक। वो तो बैंक बैलेंस तो है ही स्टॉक, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट वैसे क्या होती है, फ्लो, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलर डेट की दी हो तो क्या बन जाएगा, स्टॉक। अच्छा अगला, अब ये देखो, जीडीपी इज द नॉट अ बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, डिफेंड और रिफ्यूट, डिफेंड। जीडीपी इकोनॉमिक वेलफेयर का ट्रू इंडिकेटर नहीं है, सही है गलत है, सही है। 3 लिमिटेशन के पॉइंट्स बन जाएंगे, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, एक्सटेंडिटी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आप ये देखना, आपको मैंने जितने क्वेश्चन दिखाए हैं, क्वेश्चन के बाद से आप कंसेप्ट देख लेना। हर सेट में एक क्वेश्चन गोल्डन रूल से, गोल्डन रूल के 2 क्वेश्चन देख लिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन गोल्डन रूल का, ये थोड़ा बच्चा गलत कर जाता है। देखो मैं आंसर छुपा ही देता हूँ, एक मिनट यार। सम ऑफ फैक्टर पेमेंट होता है, डोमेस्टिक इनकम होता है,
ठीक है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, गूगल क्या करोगे, एक में मैं तुम्हें लाइन भी पढ़ा देता हूँ। इसका न्यूमेरिकल भी आया, अभी एक न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल में भी बोला है। देखा है, फैक्टर इनकम के टोटल से क्या निकलता है, ये मेरे साथ कई लोगों का आर्ग्यूमेंट हुआ है, इसलिए इसका आंसर को हटाया गया। ये मार्किंग सीम में दिखाऊँ कहाँ पे, अभी दिखाता हूँ, चलो ठीक है। इसका किसी के साथ मेरे वो भी होती है, ये समझ ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस चलिए आइए फिर। जीडीपी इंपॉर्टेंट क्लास मत मिस करेगा। जीडीपी द सम टोटल ऑफ ग्रोस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस एडेड बाय ऑल सेक्टर इन द इकोनॉमी। सही है गलत है? ये क्या कह रहा है? आप जीवेट एमपी निकालते हो कौन कौन से सेक्टर का, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तीनों का जीवेट एमपी क्या कर दो, ऐड, क्या निकल जाता है, जीडीपी एट एमपी। ठीक है, कह रहा है जीवेट एमपी किसके इक्वल होता है, एक्सेस ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट ओवर इंटरमीडिएट। सही है गलत है? सही है। समझ आ गया? हाँ जी, क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज देखो, सर्कुलर फ्लो के क्वेश्चंस देखो कैसे कैसे। यहाँ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे रहा है तो हम उसे क्या देंगे, फैक्टर इनकम। वो गुड सर्विस दे रहा है, क्या दे रहा है, गुड्स एंड सर्विस, तो क्या देगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बताओ ऑपरेटिंग सर्विस में क्या नहीं आता, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, मैम समझ ले ये सारा। ठीक है जी, आगे ये सैंपल पेपर क्वेश्चन है पिछले साल का, नहीं ये दिल्ली का, ये कौन एक पेपर का है। वेजिटेबल ग्रोन इन द पर्सनल गार्डन नॉन मार्केट एक्टिविटी है। सही है? एक मिनट, सही है गलत है? अभी देखते हैं। ए कार यूज है टैक्सी, कंज्यूमर गुड्स है? कौन सा गुड है, कैपिटल गुड्स है। कौन सा गुड है, कैपिटल। ठीक है, एयर कंडीशन यूज बाय हाउस होल्ड, कैपिटल गुड्स है? नहीं, कंज्यूमर गुड्स है। स्कॉलरशिप फैक्टर होती है? नहीं। कौन सी होती है, ट्रांसफर। तो अपने पर्सनल गार्डन में वेजिटेबल, ये क्या है, नॉन मार्केट, क्योंकि हम उसे सेल नहीं करते। आगे नहीं, देखो पूरा सिलेबस भी रिवाइज हो रहा है, पूरा सिलेबस भी रिवाइज हो रहा है आपका, देखते आना भाई। देखो जी, इधर देखो, आज एक मिनट कुछ बोलना नहीं है, पहले आप समझो। गुड सर्विस, इधर देखो जी, देखो फॉर्म, देखो क्या है, हाउस होल्ड ने क्या दी, सर्विस, फिर इसने क्या दिया, पेमेंट, फिर क्या किया फॉर्म ने, देखो जी हाउस होल्ड ने खर्च किया, उसने क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज। अब उसने पूछा बी और डी, कौन सा, बी और डी किसका फ्लो है, गुड्स एंड सर्विस। गुड्स सर्विस के फ्लो को क्या बोलते हैं, रियल फ्लो। क्या बोलते हैं, रियल फ्लो। क्या बोलते हैं, रियल फ्लो। अब देखो यहाँ पे इन्वेंट्री, स्टॉक कंसेप्ट है, फ्लो है, स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्री, फ्लो। NFI है 200 है, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड 40 है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड निकालना आ जाएगा 200, कितना आ गया। अच्छा जी, अब मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स डबल काउंटिंग का। ठीक है, देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, 2000। ठीक है नहीं, ये बंद यार, हाँ भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। मैंने तभी बोला था जिनकी तैयारी हो वही वाले बच्चे क्लास अटेंड करें, ठीक है। नहीं है ना उनको ये थोड़ा इशू होगा, मैं भेज दूंगा। तैयारी करने के बाद देखोगे ना तभी समझ आएगा। मैंने बोला था जिनका हो गया सिलेबस। अच्छा ये देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी है, 2000, वैल्यू एडिशन कितना है, 2000, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना होगा, नील होगा, नील। 2000 का माल बनाया, वैल्यू एडिशन कितने का है, 2000। तो बताओ जी, अगर मैं बात करूं इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है, 0, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब देखो जी बेकर है, बेकर ने कितने का माल खरीदा, 2000, कितने का वैल्यू एडिशन किया, 2000। तो बताओ वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो गया, 4000। कितना हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट, 4000। ओके, कितना हो गया, 4000। हेलो, हाँ क्या अभी बता, अच्छा बच्चों हाँ जी यहाँ तक क्लियर है। अच्छा जी, तो बताओ कितने का वैल्यू, सिंपल याद रखो, ये फॉर्मूला याद रखना, हो जाएगा सॉल्यूशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC क्या होता है, VA, सोल्व कर लेना, टोटल तो वो कर लोगे।
अच्छा अब आ जाओ, इसमें क्या क्या पॉइंट है, मैं बस सिर्फ पॉइंट पे डिस्कस करूंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। क्या निकालना है, एनडीपीएड एफसी। क्या निकालना है, एनडीपीएड एफसी। पॉइंट सुन लेना क्या पॉइंट है। पहला, प्राइवेट की जगह क्या दे रखा है, हाउस होल्ड। प्राइवेट की जगह क्या दे रखा है, हाउस होल्ड। गवर्नमेंट सीधा दे रखा है। अब जी ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल होता है, यहाँ क्या दिया हुआ है, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड। फिक्स में क्या करेंगे, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का दूसरा नाम क्या है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्या निकल के आ जाएगा, जीडीपी एट एमपी, फिर एनडीपी एट एफसी निकाल लोगे। पॉइंट समझ आ गया ना। अगला क्वेश्चन में भी सेम पॉइंट है, कुछ नया नहीं है। तो देखो जी 22, अब आ जाओ, सर्कुलर फ्लो को एक्सप्लेन करो कितने, 2 सेक्टर में। इसमें डायग्राम बना देना और जो थ्योरी है वो कर लेना, ठीक है जी। आगे, रियल जीडीपी बेटर इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ का एज कंपेयर टू नॉमिनल। अभी देखो कितने में आया था, एमसीक्यू में कितने में आया था, 1 का, एक सेट में, और एक जोन में कितने का आ गया, 3। आप एग्री कर रहे हैं, यस। एक एग्जाम्पल लेके समझाओ। क्या लेके समझाओ, एग्जाम्पल। तो मैंने अपनी वीडियो में एक एग्जाम्पल लेके समझाया कि रियल के अंदर प्राइस के इफेक्ट क्या होता है, 0, जबकि नॉमिनल में हम प्राइस के इफेक्ट लेते हैं कि नहीं लेते, लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है, हाँ जी, ओके है ना। तो एक है रियल और एक क्या होता है बच्चों, नॉमिनल। एक है रियल और एक क्या है, नॉमिनल। एग्जाम्पल वही लिया है, देखो एग्जाम्पल क्या लिए, 10 × 100 कितना है, 1000, नॉमिनल भी 1000। अब करंट ईयर का प्राइस कितना हो गया, 15। करंट ईयर के आउटपुट को 100 ही रखा, तो बताओ रियल में कोई चेंज आ रहा है, नहीं। नॉमिनल क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो रियल सिर्फ किसका आउटपुट का चेंज दिखाता है, इसमें प्राइस का इफेक्ट इंक्लूड नहीं होता, जबकि नॉमिनल में प्राइस और आउटपुट दोनों का इफेक्ट इंक्लूड होता है। अच्छा, एक्सटर्नैलिटीज को समझाओ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो एक्सटर्नैलिटीज तो सबको पता है ना क्या होता है, कोई भी बेनिफिट और हार्म जो एक पर्सन किसको देता है, दूसरे को, बिना कुछ पे और पेनलाइज। अब एग्जांपल पूछा तो एक दे दो, न्यूली डेवलप पब्लिक पार्क, ठीक है जी, न्यूली डेवलप पब्लिक पार्क। अच्छा नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, फैक्टर इनकम अर्न इन द फॉर्म ऑफ रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट टुगेदर, ऑपरेटिंग सरप्लस। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या निकालना है, जीएनपीएमसी, वेजेस, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट। कौन से मेथड से सोल्व होगा, इनकम। कौन से मेथड से, इनकम। अरे आगे देखो, अब ये क्वेश्चन ये थोड़ा यूनिक बन जाता है, ऐसा यूनिक। ये में से कई बच्चों ने पूछा था, सर हमें जीडीपी वाले क्वेश्चन को अटेंड करने में दिक्कत होती है। देखो क्या है, इसे कहते हैं हेडलाइन वाले क्वेश्चन। देखो कुछ भी नहीं होता हेडलाइन वाले क्वेश्चन में। अगर आपसे ये हो रहा है ना, आपको बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं है, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ। एज पर द इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट डेटेड अप्रैल 11, 2023, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल क्रॉस 10 लाख मार्क्स इन फाइनेंशियल ईयर 22-23। इसका इम्पैक्ट बताओ जीडीपी और वेलफेयर पे क्या होगा, बताओ। जीडीपी बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार की सेल क्या हो रही है, ज़्यादा, यानी गुड सर्विस की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा। अच्छा नेक्स्ट, वेलफेयर बढ़ेगा कम होगा, क्यों, इलेक्ट्रिक कार से पोल्यूशन क्या होगा, कम। अब इधर देखो, इनकी सेल से पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा जीडीपी वेलफेयर दोनों पे। एक तो इससे क्या होगा, वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन होगा तो जीडीपी क्या होगी, बढ़ेगी। और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है तो इससे वेलफेयर भी क्या होगा, इम्प्रूव। अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ये सिंपल था। अगला केस स्टडी, क्या है, केस स्टडी। नेशनल इनकम से भी सर केस स्टडी आती है, देखो ये केस स्टडी है, क्वेश्चन पूछे एक्सटर्नैलिटीज, उसका मीनिंग हमें पता है, पॉजिटिव नेगेटिव वो पता है। इलेबोरेट करो, कार्बन प्राइसिंग शुड बी प्रमोटेड, वो केस स्टडी से बनेगा, वो केस स्टडी से बनेगा। नो आंसर पे लिखा है। अच्छा जी, न्यूमेरिकल में, इस न्यूमेरिकल का पॉइंट देखो, 15 की मशीन है, कितनी लाइफ है, 5 साल, तो 15/5, 1 साल का डिविजन कितना हो गया, 3। कितना हो गया, 3। डोमेस्टिक सेल दे रखी है, एक्सपोर्ट दे रखा है। डोमेस्टिक सेल में एक्सपोर्ट को क्या कर दो, ऐड, क्या निकल के आ जाएगी, टोटल सेल। क्या आ जाएगी, टोटल सेल। अच्छा इसमें एक नया पॉइंट, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड है, क्या है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, इसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सर हमारे पेपर में कौन सा आ सकता है, इनकम एक्सपेंडिचर के ज़्यादा चांस है, इनकम एक्सपेंडिचर के ज़्यादा है, या रियल नहीं, रियल तुम्हारे में नहीं, दिल्ली वालों में नहीं, दिल्ली के बाहर वालों में आ सकता है। अच्छा जी, NIT
क्या वर्ड है, NIT निकालना है। NNP MP रहेगा, GNP FC, तो इनके बीच के डिफरेंस से, इनके बीच के डिफरेंस से क्या निकल के आ जाएगा, NIT। एक्सपेंडिचर मेथड है, नेशनल इनकम निकालना हो जाएगा। अच्छा इधर देखो सर, प्रिकॉशन, प्रिकॉशन में कुछ नहीं लिखना, देखो कैसे लिखना होता है आंसर मार्किंग में। 3 प्रिकॉशन बताओ एक्सपेंडिचर की, कि हम इंटरमीडिएट गुड्स के खर्चों को इंक्लूड नहीं करते, सेकेंड हैंड गुड्स को इंक्लूड नहीं करते, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट शेयर डिवेंचर बॉन्ड को इंक्लूड नहीं करते। इनकम मेथड में आ जाए तो क्या लिखोगे, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स को इंक्लूड नहीं, एक्सपेंडिचर की जगह क्या बढ़ा देगा, इनकम। समझ आ गया, हाँ जी क्लियर है। इसलिए अच्छा अब थोड़े से देखो ये लैंग्वेज, अब ये थोड़ी सी नई लैंग्वेज आ जाएगी। अब मैं बच्चों को बोलता हूँ रियल नोम, इसलिए नहीं बोलता, जल्दी से देखो। जीडीपी डिप्लेटर किसका डिपेंड करता है, रेशियो ऑफ रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। क्या आप एग्री कर रहे हैं, क्या देखो डिपेंडेड बाय द रेशियो ऑफ रियल जीडीपी एंड नॉमिनल, सही है गलत है, गलत। क्यों, नॉमिनल जीडीपी टू रियल होता है, रियल टू नॉमिनल नहीं होता। फिर एक एग्जांपल लेके समझा देना, ठीक है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप देखो कब आया, 2024, किसका नाम होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस का। ऑपरेटिंग सरप्लस का दूसरा नाम क्या होता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है जी। अच्छा आगे सुन लो बच्चों सब, नेक्स्ट NNP FC निकालना है, कोई दिक्कत इसमें, बस एक चीज याद रखना, ये सैंपल बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, जितनी भी देखो बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट और क्या लेंगे, पब्लिक फिक्स इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, जितनी भी इन्वेस्टमेंट सबको ऐड कर देंगे। ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, फिर चेंज इन स्टॉक को क्या कर देंगे, ऐड। अच्छा देखो डिस्पोजिशन फेज में क्या होता है, रेंट वेजेस इंटरेस्ट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड होता है, नहीं, ये सही है गलत है, गलत है। ये तो कौन सी फेज में होता है बताओ, जनरेशन नहीं, ये कौन सी फेज में होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज में होता है। कौन सी फेज में होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। अच्छा जी आगे इनकम मेथड के एस्टिमेट करने के स्टेप्स, तो पहले क्या लिखोगे, COE ऑपरेटिंग और मिक्स, इनको ऐड करके क्या निकलता है, NDP-FC, इसमें ऐड कर दो NFI, क्या बन जाता है, नेशनल इनकम। आगे देखो हर सेट में अलग है, आप देख लो भाई, देखो 2024 एक में क्या आया, इनकम मेथड, एक में क्या आया, एक्सपेंडिचर, एक में वैल्यू एडेड। कुछ नहीं करना, जो आपने पढ़ा है ना, मैंने एक बार जो नोट्स दिए हैं उसमें दिए हुए स्टेप में लिखना कैसे, फॉर्मूला याद है उसी चीज़ को स्टेप्स में लिख देना। जैसे वैल्यू एडेड में क्या लिखोगे, पहले प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कर दो, फिर क्या निकालो, GVA निकाल लो हर सेक्टर का, फिर GVA को ऐड कर दो GDP MP, फिर माइनस क्या करते हैं प्लस क्या करते हैं, वो आप चाहे थ्योरी में ना लिखो स्टेप्स में लिखाना, ठीक है जी। आगे इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स इंडियन इकोनॉमी बेनिफिट हो रहा है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी से बाय रैपिड राइज इन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये थोड़ा इंग्लिश में लिखने वाला क्वेश्चन है, बच्चे कहेंगे क्या लिखूं, तो पहले तो लिखो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज होती है, सही कह रहा है गलत कह रहा है, सही। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज का बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा। रियल नॉमिनल का न्यूमेरिकल आया हुआ है, करवाया हुआ है, बुक में भी है। इसमें ये पूछे कितना परसेंट चेंज है, ये इंपॉर्टेंट है इस साल दिल्ली वालों। अच्छा क्लास कभी भी खत्म हो जाएगी, प्लीज ज्वाइन कर लेना, नेशनल इनकम तो बस खत्म होने वाला है। देख लो आप ये कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, टॉपिक्स वही हैं, क्वेश्चन समझ आ गए कैसे आएंगे। एक बार प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा क्लास खत्म होने का सब ज्वाइन कर लेना उसी टाइम ही। मैं फिर एक डिटर्मिनेशन के मेरे को करवाने, वो थोड़े टेढ़े, बाकी आप कर लोगे, बाकी आप कर लोगे सर। इंपॉर्टेंट मैं अभी थोड़ी देर में बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट भी है। अरे नेशनल इनकम में आएगा कि नहीं आएगा, प्रॉफिट अर्न्ड बाय फॉरेन बैंक इन इंडिया, नेशनल इनकम में आएगा कि नहीं आएगा, अच्छा बच्चों, अच्छा बच्चों अब हम बात करते हैं, देखो एक्सपेंडिचर ऑन अपग्रेडेशन ऑफ फिक्स एसेट बाय फर्म। फर्म क्या कर रही है, अपग्रेड कर रही है किसको, फिक्स एसेट को। हाँ जी फर्म क्या कर रही है, फिक्स एसेट को अपग्रेड। बताओ जी ये नेशनल इनकम में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अपग्रेड का मतलब होता है वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन है तो कौन सा गुड बन गया, फाइनल, और फाइनल गुड्स नेशनल इनकम में आता है कि नहीं आता, आता है, ठीक है जी। रीजन एक मिनट
अगला क्वेश्चन वही है, गोल्डन रूल से है, आपको क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन। अच्छा ये देखो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इधर देखना भाई, ये क्वेश्चन समझ लेना, ये थोड़ा अच्छा है, बढ़िया है, बढ़ो। जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड, जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड, एंटायर फोकस इज ऑन एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, सही है गलत है? देखो जी, जीडीपी अगर आप निकालते हो एक्सपेंडिचर मेथड से, तो इसका पूरा फोकस एक्सपेंडिचर जो रेजिडेंट ने खर्च किया उस पे होता है, सही है कि गलत है? सही है गलत है? तुमने पढ़ा है एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलता है, जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी का मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी में जो इनकम कमाई जा रही है, अब वो चाहे रेजिडेंट कमाए चाहे नॉन रेजिडेंट, इस चीज को लिखने के 3 नंबर है। अब पूछा कैसे, डोमेस्टिक इनकम का मीनिंग पूछा इसमें, और पूछने का तरीका क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू। बच्चा यहाँ कहानियां डालेगा, अरे एक्सपोर्ट को तो हम लेते हैं, इंपोर्ट को हम इंक्लूड नहीं करते, ये है वो। सिंपल आंसर देखो क्या था, नो जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड टेक इनटू द एग्रीगेट स्पेंडिंग ऑन फाइनल गुड्स इन विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या वर्ड है, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। कौन सा खर्चा ले रहे हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी का। सेकंड बटन ऑफ कर दे, सेकंड नीचे। अब देखो देखो जी, ये एक मिनट, तो ये पॉइंट समझ आ गया। यहाँ पे सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी का खर्चा लेके चल रहे हैं, चाहे वो रेजिडेंट खर्च करे चाहे नॉन रेजिडेंट, उससे मतलब नहीं है। ओके, अच्छा इस पॉइंट, अब इस क्वेश्चन में एक पॉइंट बता दूं, यहाँ पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की जगह क्या वर्ड दे दिया, रिटेन्ड अर्निंग। क्या दे दिया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की जगह रिटेन्ड अर्निंग। बात एक ही होती है, ध्यान रखना, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, पॉइंट्स ध्यान रखना। देखो जी, अभी मैं सिर्फ नेशनल इनकम का कवर कर रहा हूँ सारा, क्योंकि 10 नंबर का ये है और डिटर्मिनेशन, बाकी मैं आपको बता दूंगा थ्योरी, ठीक है। मैनी गुड्स एंड सर्विसेज में कंट्रीब्यूट टू वेलफेयर आर नॉट इंक्लूडेड, जीडीपी की लिमिटेशन लिखोगे। अच्छा, डेप्रिसिएशन इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशंस, यस। नेट एक्सपोर्ट का एक्सपोर्ट, अच्छा एक चीज, एक हाँ एक पॉइंट सुन लो, नेट एक्सपोर्ट और एनएफआईए में क्या डिफरेंस होता है, नेट एक्सपोर्ट और एनएफआईए में क्या डिफरेंस होता है। नेट एक्सपोर्ट किसका डिफरेंस होता है, एक्सपोर्ट है किसका, फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर। एनएफआईए और नेट एक्सपोर्ट में डिफरेंस क्या होता है, एनएफआईए में सिर्फ फैक्टर आते हैं, सिर्फ फैक्टर सर्विस आती है, नॉन फैक्टर सर्विस नहीं आती। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है दोनों का। अच्छा बाकी नेट एक्सटर्नलिटीज पता है, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम पता है। अब मशीन अगर फर्म परचेज करती है, अगर मशीन कौन परचेज करती है, फर्म, अगर मशीन को कौन परचेज करता है, फर्म, तो क्या वो हमेशा कैपिटल गुड्स होते हैं, अगर फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स का डिफरेंस ये तो आता है रियल जीडीपी और नॉमिनल। एग्जांपल के साथ मैंने वीडियो में समझा रखा है, जिस बच्चे ने आपसे वीडियो देख ली होगी उसे सब ये आते होंगे, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ, इसमें और कोई नया क्वेश्चन नहीं है, एक एक केस स्टडी आई थी लेकिन इसके रिपीट होने, बाकी सब आप कर लोगे, कोई वो नहीं है। एक ये वाला पॉइंट सुन लेना, डोमेस्टिक सर्विस या हाउस होल्ड सर्विस परफॉर्म बाय वुमेन आर नॉट कंसिडर एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, सही है गलत है, सही है। क्यों नहीं करते, क्योंकि उसे मॉनेटरी टर्म्स में हम इवेल्युएट नहीं कर सकते, ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा ये बताओ, 2000 का नोट, 2000 का नोट इन वॉलेट ऑफ रोहिणी, ये किसके एग्जांपल है, स्टॉक है फ्लो है, स्टॉक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर हो सकता है, वेल्थ है। अच्छा जी, अब इधर देखो जी, और एक मिनट ये सुनना, इंडस्ट्रियल वेस्ट ड्राइवन इनटू रिवर्स इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव वेस्ट, ये नेगेटिव का है, ये किसका है, नेगेटिव। फ्री यूनिफॉर्म टू डिफेंस पर्सनल, क्या ये फैक्टर है, सैलरी टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फैक्टर। रेंट पेड टू द ओनर ऑफ बिल्डिंग, फैक्टर। स्कॉलरशिप, स्कॉलर ट्रांसफर,
एक चीज ध्यान रखना, ये जो फ्री यूनिफॉर्म डिफेंस पर्सनल को दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए दे रहे हैं। तो ये फैक्टर होगी, ट्रांसफर होगी, फैक्टर। फ्री में दे रहे हैं, थोड़ी ना दे रहे हैं सर्विस के बदले, ठीक है। स्कॉलरशिप, ये बहुत अच्छी लाइन है, ये लाइन याद रखना। कहता है कंबाइंड फैक्टर इनकम, क्या वर्ड है? कंबाइंड फैक्टर, जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, जिसे हम सेपरेट नहीं कर सकते, उसे क्या बोलते हैं? मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय। क्या बोलते हैं? मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ। अच्छा, नेट डोमेस्टिक फिक्स में अगर चेंज इन स्टॉक ऐड कर दो क्या बन जाता है? नेट डोमेस्टिक कैपिटल। अच्छा, नॉमिनल जीडीपी 840 है, प्राइस इंडेक्स 120 रियल। जीडीपी डिफ्लेटर का दूसरा नाम क्या होता है? प्राइस इंडेक्स। फॉर्मूला क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। एनएफआई कैन नेवर बी नेगेटिव, सही है गलत है? गलत है। एनएफआई नेगेटिव हो सकता है जब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ज्यादा होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सब्सिडी ट्रांसफर पेमेंट होती है कि नहीं होती? होती है। इधर देखो, सब्सिडी ट्रांसफर पेमेंट क्यों होती है? पहला मीनिंग, ये फाइनेंशियल असिस्टेंट है जो गवर्नमेंट देती है किसको? प्रोड्यूसर को, वेलफेयर ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर गवर्नमेंट को इसके बदले कुछ मिल रहा है? नहीं। इससे कोई कंट्रीब्यूट हो रहा है करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस में? नहीं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालना है? GV8 MP। नेक्स्ट क्या निकालना है? चेंज इन स्टॉक। ने एक मिनट, नेक्स्ट इसके बाद क्या है? रियल जीडीपी क्या है? क्या बढ़ाता है? रियल जीडीपी। नेक्स्ट वर्ड सुनना बच्चों, 3 कंपोनेंट ऑफ इनकम प्रॉपर्टी, वही बता दी। ऑपरेटिंग एक्सटर्नलिटीज क्या होता है? अच्छा ये सुनो, क्या ग्रोस इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो सकता है नेट इन्वेस्टमेंट से? यस, हमेशा होगा कि ऑलवेज ग्रेटर देन? क्या हमेशा होगा? नहीं। ठीक है जी। डेप्रिसिएशन होता है, अगर कई बार डेप्रिसिएशन क्या हुआ? 0 हुआ या माइनस में हुआ तो अच्छा, अभी बताया था नेट एक्सपोर्ट और एनएफआई में डिफरेंस क्या होता है? पहले दोनों का मीनिंग लिख दो। ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस होता है, ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का डिफरेंस होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड सुनो जी। अब यहां से कुछ इस पेज में, ये तो उसका आ गया डिटर्मिनेशन। अच्छा, ये फॉरेन एक्सचेंज का क्वेश्चन है, ये सुनना जरा। फॉरेन एक्सचेंज का क्वेश्चन, ये एक मिनट, हाँ ये हर बच्चा सुन लेना। डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज एंड डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों सेम है, अलग अलग है? क्या डिफरेंस है? डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज, ये किसका सम टोटल होता है? जो हमारी डिमांड हमारे गुड्स की डोमेस्टिक में भी और बाहर भी, यानी इसके अंदर एक्सपोर्ट की वैल्यू जुड़ी है कि नहीं जुड़ी? जुड़ी है। डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस, हम लोग कितनी डिमांड कर रहे हैं बाहर की, तो ये किसका सम टोटल होता है? डोमेस्टिक डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एज वेल एज फॉरेन। तो इसके अंदर क्या जुड़ा होता है? इंपोर्ट। इसमें क्या जुड़ा होता है? इंपोर्ट। इंग्लिश समझ आ गई? पक्का? अच्छा जी। फाइनल गुड्स क्या सिर्फ हाउस होल्ड कंज्यूम करता है? नहीं, फर्म भी। अच्छा जी। स्कूल टीचर की सर्विस नेशन कम आएगी नहीं आएगी? आएगी, क्यों? उसके बदले से क्या मिल रहे हैं? पैसे और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। रियल नॉमिनल हो गया। सेकेंड हैंड गुड्स से सेल करने को नेशन कम इंक्लूड करते हैं? नहीं करते? नहीं करते। लेकिन जो उस पर कमीशन मिलती है उसे क्या करते हैं? इंक्लूड। इंडिया की जीडीपी एक्सपेंड कर रही है 7.5% से, क्या इसका मतलब लोगों का वेलफेयर भी बढ़ रहा है सेम रेट से? नहीं। जीडीपी उसका ट्रू इंडिकेटर नहीं होता। एक मिनट। अच्छा, GV8 MP और GDP8 MP क्या दोनों सेम होते हैं? ये डोमेस्टिक डिमांड वाला ना मेरे एक बार 40 पेज वाले नोट्स पे फॉरेन एक्सचेंज टॉपिक में दिया हुआ है, टॉप टिप नाम से। मैं बार बार बोल रहा हूं, एक मिनट। अच्छा, एक साइक्लोन के विक्टिम को पैसा दे रहे हैं, क्या वो आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। ट्रांसफर पेमेंट है, उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। अच्छा ये बताना, चलो एक मिनट। नेशन का में आना क्या चाहिए कि नहीं? परचेज ऑफ शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड बाय एन इन्वेस्टर इन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये नेशन का में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों? शेयर डिवेंचर को नेशन का में इंक्लूड नहीं कर। फ्रेंच एम्बेसी में न्यू दिल्ली में लोकल वर्कर काम कर रहे हैं,
नेशनल इनकम में आएगा नहीं आएगा? आएगा। क्यों? रेजिडेंट कमा रहे हैं, रेजिडेंट कमा रहे हैं। डोमेस्टिक में आएगा? नहीं। डोमेस्टिक में देखते हैं कहाँ कमा रहे हैं। फ्रांस डोमेस्टिक किसका वर्ड होता है? फ्रांस का। कंपनसेशन पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द विक्टिम ऑफ, ये कौन सी पेमेंट है? ट्रांसफर। ट्रांसफर पेमेंट को नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करते। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, एक ये वाला न्यूमेरिकल में पॉइंट समझो जरा। सेल ऑफ व्हीट बाय द फार्मर इन द लोकल मार्केट। अच्छा, वैल्यू ऑफ आउटपुट वैल्यू एडिड का डिफरेंस आ जाए तो वो लिखा है वैल्यू ऑफ का मतलब जितने गुड सर्विस क्या किए प्रोड्यूस, वैल्यू एडिड का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अच्छा, सेल ऑफ व्हीट बाय द फार्मर इन द लोकल मार्केट, सेल ऑफ व्हीट बाय द फार्मर इन लोकल मार्केट किसका पार्ट है वैल्यू एडिड में? सेल का। परचेज ऑफ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर कौन सा गुड होता है? इसका कोई यूज होगा? नहीं। प्रिक्योरमेंट ऑफ व्हीट बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द फार्मर, गवर्नमेंट ने रॉ मटेरियल को प्रिक्योर किया फार्मर से, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ये सेल है किसके लिए? फार्मर के लिए। आगे, पहली सेल लोकल मार्केट में, दूसरी सेल किसको है? गवर्नमेंट को। और कुछ व्हीट उसने अपनी फैमिली की कंजम्पशन की रख दी, उसे क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ये आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अच्छा, बिल्ड कैपिटल स्टॉक की मेंटेनेंस पे हम पैसा खर्च कर रहे हैं, कैपिटल स्टॉक की मेंटेनेंस पे पैसा खर्च कर रहे हैं, तो बताओ वो आएगा कि नहीं आएगा? कैपिटल स्टॉक की मेंटेनेंस पे जो पैसा खर्च कर रहे हैं क्या वो आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा जी, ये कौन सा गुड होगा? डेप्रिसिएशन, या कई लोग इंटरव्यू। अच्छा जी, अगला आसान है। एक मिनट, NFIA के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जल्दी से बोलो। नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप और नेट रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, एक ये लाइन देखो, क्या नेशनल इनकम में सिर्फ वही इनकम इंक्लूड करते हैं जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहां पे कमा रहे हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी में। सही है गलत है? गलत है। इसमें हम क्या लेते हैं? आउटसाइड दी डोमेस्टिक टेरिटरी वाला भी लेते हैं। अच्छा, ये तो मनी फ्लो रियल हो जाएगा। ठीक है, अब आ रहा है मेन, इधर देखो जी, डिटर्मिनेशन।